बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि तबाहाल मईशत के लिए अच्छी खबर। चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि यह कर्ज पाकिस्तान ने हाल ही में चीनी बैंक को वापस किया था। कर्ज की रकम चीन से पाकिस्तान को 3 अकसात में मिलेगी। कर्ज की पहली किस्त $50 करोड़ स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार पीटीआई के रहनुमाओं को रात के मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया। वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने पर कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को राजनपुर में जेल से छोड़ दिया गया। जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान और सद्दाकत अली अब्बासी को सरगोदा जेल से रिहाई मिल गई। सेनेटर वलीद इकबाल, आजम खान समाती और जुबैर नियाजी लिया जेल से रिहा हुए। कारकुनों ने फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर करके अपने रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है, पंक्चर करके घर बेचेंगे। चूहे की तरह छुपने वालों, अपना इंतखाबी निशान ट्रक रख लो। जब मरियम नवाज शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। नून लीगी सीनियर नायब सदर की गुजरावाला में घन गरज, कहती हैं कि जेल भरो तहरीक अपनी आहों और सिस्कियों से इख्तिताम पजीर हो गई। साइफर का ड्रामा करने वाले अमरीकियों से मुलाकात कर रहा है। बुज़दिल खान माफी मांगकर पतली गली से निकल गया। इंपोर्टेड कहने वाला खुद एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टांग का पलस्तर उतर गया। आदि मुजरिम को असेंबली नहीं, पागल खाने भेजना चाहिए। IMF के साथ कीमतें बढ़ाने का मुआहदा करके कहता है महंगाई क्यों हो रही है। ऐसे लगता है कि नए आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। इमरान खान ने रूस मुखालिफ तकरीर पर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, मुझे उन्हीं से खतरा है। इमरान खान मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उन्हें कोर्ट मार्शल की बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी बात तब करते जब वो वजीर आजम के ओहदे पर थे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान ने सियासत में हमेशा गालम गलोच को फरोग दिया। हर रोज नई कहानी घड़ लेते हैं। अगर इंसाफ का पैमाना एक जैसा रखा जाए तो इमरान खान 10,000 बार ताहयात नाअहल होंगे। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू के दौरान साबिक वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ जब भी आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक वो सिर्फ पार्टी सदर शहबाज शरीफ के फैसलों की तायद करते हैं। मुल्क की मफाद के लिए सियासतदान, फौज और जजेस सबको बैठना चाहिए। जो आदमी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म थे तो कोर्ट मार्शल कर लेते ना। इमरान खान साहब ने तो अभी जब 4 साल हुकूमत में रहे वहाँ भी गालिम गलोची किया है, उसके बाद भी गालिम गलोची कर रहे हैं। लेकिन ये मुल्क के मामला पर इसके बड़े मनफी असरात होते हैं। इमरान खान साहब नई घड़ी चीज़ घड़ लेते हैं, हर रोज़ नई कहानी डाल लेते हैं, तो कहानियों से मुल्क दुरुस्त नहीं होंगे। इंसाफ और पैमाना अगर आप एक ही रखेंगे, जिस बुनियाद पर आपने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने, अगर वही पैमाना रखेंगे तो इमरान खान साहब 10,000 दफ़ा ताहयात नाअहल हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक भी करप्शन का केस भी आज तक नहीं बन सका। आपने मियां नवाज शरीफ को निकाला, ताहयात नाअहल किया इस बात पर कि उसने वीज़ा लेने के लिए जो अपनी कंपनी के बेटे की कंपनी के डायरेक्टर बने थे उसकी फ़ीस नहीं ली। इस पर आपने मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला और ताहयात नाअहल किया। क्या ये इंसाफ के कायदे के मुताबिक है? इलेक्शन में उनका क्या रोल होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये फैसला वो करेंगे। जब वो आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। मुल्क का निज़ाम सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं कि और नहीं चला सकता। फैसले सदर पार्टी के करते हैं, उनका नाम शहबाज शरीफ है। आज जो यहाँ पर मुल्क के हालात हैं, सबको बैठ कर मुल्क के मामलात का मुस्तकबिल तय करना पड़ेगा। नाजरीन, मुल्क की सियासत में ट्रक की गूंज। फवाद चौधरी के भाई के साथ मुबैना ऑडियो लीक। पीटीआई रहनुमा ने गुफ्तगू में फैसल चौधरी को 2 जजों की मुलाकात कराने का कहा। उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है। हाँ जी, अच्छा मैं क्या और अपना ना मेरी कोई दूसरा अपना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ पूरा ट्रक खड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ कि ये करके ना जैसे कारण से 3-4 जगह से करा के ना इस तरह से इन्हों से 228 हजार ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह करने ना सुबह इन्होंने पूछ कर
फवाद चौधरी ने ऑडियो की तरदीद कर दी। कहा कि एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी बोले, मैं खुद को बड़ा अहम समझने लगा हूँ कि 2-3 जजेस मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं। सोच रहा हूँ कि अपनी फीस रिस्ट्रक्चर करवाऊँ। मैं तो ऑडियो भी पहली बार आप सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। शुक्र है कि ये किसी ख़ानदानी मामले पर नहीं गए। फवाद चौधरी की ऑडियो लीक में जजेस से मुतालिक पैगाम रसानी कर रहे हैं। ऑडियो में ट्रक का जिक्र है जो रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है, इस ट्रक में क्या था, किसने लिया और किसने दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अता तारा ने सवालात उठा दिए। कहा, इंसाफ का दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। लीक्ड ऑडियो से अदलिया का झुकाव एक जमात की तरफ महसूस होता है। तोशाखाना केस में इमरान खान का ट्रायल रोज़ाना क्यों नहीं हो रहा? नवाज शरीफ के खिलाफ केस तो रोज़ लगता था। पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, सदर मुमलिकत ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भी मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी शेड्यूल पर काम का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल 54 दिनों पर मुहित होगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख दे दी है। पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, सदर मुमलिकत ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दे दी है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही सियासी हलचल शुरू। तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेगी। इमरान खान शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम का आगाज अपने लाइव खिताब से करेंगे। बराह रास्त खिताब सुनने के लिए जमान पार्क की ग्राउंड में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। खातन और फैमिलीज के लिए अलग अलग इंतजाम किए जाएंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पंजाब के इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही सियासी हलचल शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान आज 6 बजे इलेक्शन मुहिम का अपने खिताब से आगाज करेंगे। बराह रास्त खिताब सुनने के लिए जमान पार्क की ग्राउंड पर बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। खातन और फैमिलीज के लिए अलग अलग इंतजाम भी किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात के लिए आमादा है। फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं कि हुकूमत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की सोच की अहमियत है। हमारा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करके अवाम पर एतबार करे। हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर एक दूसरे को जगह दें। हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत के दिन पूरे हो रहे हैं। इस काबिल नहीं हुकूमत के हीले बहाने बना सके। सियासी जमातों को चाहिए कि देखिए ये असूल है, आप इक़्तिदार का फैसला अवाम को करने दें। नामजदगियों पे इक़्तिदार नहीं होते। ये फैसला जो है अवाम को करने दें और अवाम बेहतर फैसला कर सकते हैं कि किसके पास इक़्तिदार होना चाहिए। हर आने वाले दिन के साथ इस हुकूमत के दिन पूरे हो रहे हैं और ये हुकूमत अब इस काबिल ही नहीं रहेगी कि किसी किस्म के हीले बहाने कर सके। आई होप कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब जो है वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे और पाकिस्तान के अवाम पे एतबार करें। देखिए ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि कुछ लोग बैठेंगे वो बता देंगे कि ये होना है। ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर रहा। ये इस हुकूमत की सोच की अहमियत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की सोच की अहमियत है। और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ अवाम के साथ रहें, अपना सेंटिमेंट अवाम के साथ रखें। इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत होनी चाहिए 100%। और इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जाना चाहिए। इससे अलावा तो आप आगे इलेक्शन नहीं ले जा सकते। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। मैं तो बल्कि दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से कि इन ज़िद्दों को छोड़ें। आपको बैठ के पाकिस्तान में सियासी जमातों को, इस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे को स्पेस दे के आगे चलना होगा। इस मुल्क को भी तो चलाना है ना। इमरान खान कुछ दिन और रहता तो मुल्क गिर जाता। इसे लाने वाले और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आज गलती मान रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहते हैं कि अपनी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना इमरान खान के लिए बड़ी बात नहीं। उनकी टांग में नहीं, दिमाग में भी मसला है। डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वाले सुन लें, अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क दिवालिया हुआ ना ही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शब्बर ज़ैदी को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि शब्बर ज़ैदी कौन होते हैं मुझसे इस्तीफ़ा मांगने वाले, मईशत को बेहतर करके दम लेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया।
तो इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तवाई में गिर जाना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम ही है, ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। रियासत है, मुल्क है, तो सियासत भी होती रहेगी। अल्लाह के भरोसे पे जो फैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला था। आपके सामने है कि इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है या 3.5? आप कहते ये गवर्नमेंट तबाही कर रही। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफॉल्ट करे। आप पैडी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। नॉन एंटिटीज है कि जी रिजाइन करे। मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एक रोज पहले 2 अहम लोग मिले हैं। अच्छे नताइज निकलेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें होनी चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क में इलेक्शन करवाएं और हुकूमत से जाएं। अभी से कहना शुरू हो गए हैं कि मरियम से काम नहीं हुआ, नवाज शरीफ को बुलाना पड़ेगा। मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, महंगाई की वजह से आवाम पिस चुकी है। IMF के बगैर हुकूमत का गुजारा मुमकिन नहीं। रियासत को बचाने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हिम्मत है नवाज शरीफ तो जिस तरह भागे थे बहाना बना के, अब भाई के प्लेन पे वापस आओ और इलेक्शन में हिस्सा लो। आपको पता लग जाए कि कौम बाशऊर है और इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और अगर इस वक्त भी तुम नहीं आए जब तुम्हारा भाई प्राइम मिनिस्टर था, फिर अल्लाह ही तुमको लाएगा। फूट पड़ चुकी है PDM में। सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का हुआ क्योंकि ये इक्तदार के भूखे थे। सबसे ज्यादा सियासत की तबाही नून लीग की हुई है और सबसे ज्यादा सियासी जूते भी जो है वोट की शक्ल में ना मिलकर वो नून लीग को पड़ने हैं। और ये 13 रुकनी नाम नहाद इत्तेहाद जो कफन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस शूरा का 3 रोज़ा इजलास। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने कराची के अवाम के मैंडेट पर सिंध हुकूमत की ताकत से कब्जा करने की कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। जाली रिकाउंटिंग का अमल फौरी तौर पर रोका जाए। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपना आइनी व कानूनी किरदार अदा करे। ROs और DROs के जरिए वोटों की तब्दीली, फटे हुए थैले, डबल स्टैंप लगाकर वोट ज़ाया करने का अमल खुलेआम धांधली है। मलिक अब्दुल वली काकड़ को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। उनका ताल्लुक कौम परस्त जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है। वो तवील अरसे से एक सियासी कारकुन के तौर पर जदोजहद कर रहे थे। वो आज अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। मलिक अब्दुल वली काकड़ बलूचिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर। वो तवील अरसे तक सियासी जदोजहद करने वाले सियासी रहनुमा मलिक अब्दुल अली काकड़ मरहूम के साहबजादे हैं। अब्दुल वली काकड़ 1958 में कोयटा शहर के नवाई इलाके कुचलाक में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने कुचलाक से हासिल की। FSC साइंस कॉलेज जबकि ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज कोयटा से किया। उन्होंने सोशियोलॉजी में MA यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से किया। वो बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरअज़म हैं। हम जितनी मेहनत कर सके इस सूबे के लिए, मुझे चाहिए कि मैं वो मेहनत करूं और यहाँ लोगों को कुछ न कुछ आसानियाँ पैदा करूं, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, चाहे सेहत के हवाले से हो, चाहे तालीम के हवाले से हो, चाहे दूसरे मसाइल हो। मैं कोशिश करता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम का एक अच्छा नुमाइंदगी कर सकूँ। अब्दुल वली काकड़ तवील अरसे से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से वाबस्ता हैं। वो पार्टी के कायम मकाम सदर के ओहदे पर भी फायज रहे। वो आज शाम 5 बजे अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अजीज मरी, नियो, कोयटा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने तुर्किया सफारत खाने का दौरा किया और ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 48 करोड़ रुपए का इमदादी चेक तुर्किश सफ़ीर के हवाले किया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से 47 करोड़ रुपए ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दिए गए, जबकि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने 1 करोड़ रुपए अपनी जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अतिया किए। तुर्किश सफ़ीर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सरदार तनवीर इलियास खान ने शहदाए ज़लज़ला के लिए दुआ भी करवाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि कश्मीरी अवाम और तुर्किया यकजान 2 कालिब हैं। मुश्किल की घड़ी में कश्मीरी अवाम अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। नाजरीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फराह गोगी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लाहौर की ज़िलाई कचहरी में फराह खान के शामिल तफ्तीश न होने पर तफ्तीशी ऑफिसर ने फराह खान के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया।
यहाँ पर शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तुर्किया में यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर हो गई। 3 रोज़ पाकिस्तानी वफद शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान करते हुए सबके दिल जीत लिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी समेत यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और UMT की जानिब से इमदाद के ऐलान को तुर्किया में खूब सराहा गया। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान की क़यादत में एप्सप ने कामयाबियों की दास्तान रकम कर दी। आलमी यूनिवर्सिटी से नए माहिदे हुए। पाकिस्तानी निजी जामियात नए दौर में दाखिल हो गई। तुर्किया में यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का अख्ताम प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में एप्सप ने कामयाबियों की दास्तान रकम कर दी। एप्सप की जानिब से तुर्की के ज़लज़ला सदकान की मदद के लिए खतीर रकम दी गई। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी वफ्द ने इवेंट में शिरकत को बड़ी कामयाबी करार दिया। हमारा पेविलियन जो था, मेरा ख्याल है बाकी किसी मुल्क से भी अगर देखें तो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के अलावा सबसे बड़ा पेविलियन था और मुआहदे करने के लिए खुद हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ आई। मैं समझता हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी हो गई है और हमारी एक पहचान हो गई है और हमारी मौजूदगी, हमारी प्रेजेंस और एप्सप में बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद हमें नज़र आया और प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। ये सब कुछ हम पाकिस्तान की हवाले से कर रहे हैं। एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन की माली इमदाद का भी ऐलान। इस दौरान यूरास के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ईदन भी पहुँच गए। सदर एप्सप को गले लगा लिया। टर्की के लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ को वो बड़ा रिकग्नाइज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो डेलीगेशन आया था यूरी का, इसके 2 तरफा मकासद थे। पहला मकसद तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इकनॉमिक टाइज डेवलप करना था और दूसरा जो हमारे अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना था। तुर्क ज़लज़ला ज़दगान की मदद के ऐलान के दौरान तुर्क माहिर तालीम ने इजहार तशक्कुर किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी समेत यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और UMT की जानिब से भी इमदाद के ऐलान का तज़किरा किया गया। इमदादी पैकेज और तुर्क अवाम से पाकिस्तानियों की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। यूरोपीय यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर माइकल मर्फी ने पाकिस्तानी निजी जामियात की काविशों को हौसला अफजा करार दिया। उन्होंने सदर एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान से मुलाकात के दौरान यूरोप और पाकिस्तानी तालीमी इदारों में बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। Every platform that increases collaboration between universities across the world is welcome in solving sustainability challenges of this century. So it's very important and I'm delighted to be participating here. इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने प्रोफेसर माइकल मर्फी को सुपीरियर यूनिवर्सिटी के विजन से आगाह करते हुए सी पाकिस्तान विजन से आगाही दी। Other universities and obviously our chairman has a great desire to bring more quality into education. So through internationalization we learn from the best practices and that's how we bring more quality into our education system. So URI is a great platform where we connect with other universities. मुलाकात के दौरान यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर को सी पाकिस्तान बुकलेट का तोहफा भी पेश किया गया और दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई। नाजरीन, लाहौर हाईकोर्ट ने IG जेल खानाजात बशीर अहमद खान को बहाल कर दिया। अदालत ने निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से IG जेल खानाजात की तैनाती का मुअत्तल किया गया नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। अदालत ने हुकूमत पंजाब और फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ मियां फारूक नज़ीर को IG पंजाब जेल खानाजात तैनात किया था। अहमदपुर शर्किया में महंगाई का जिन बेकाबू, जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी हो गई। शुगर, ब्लड प्रेशर और बुखार की दवा भी टैक्सेस से मरीजों की पहुंच से दूर होने लगी। बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलशेर से। जी गुलशेर। जी, अहमदपुर शर्किया में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और बढ़ती हुई महंगाई से जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर और नज़ला ज़ुकाम की अद्वियात भी जो है महंगी हो चुकी हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, वाकई ये टैक्सेस की वजह से महंगाई बहुत हो चुकी है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं। ख़ासकर ये नज़ला ज़ुकाम, ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। लिहाजा हमारी ये वज़ीर आज़म से इल्तिजा है कि ये टैक्सेस को कम किया जाए जिससे महंगाई कम हो जाए। जी, उनका कहना है कि ये टैक्सेस की वजह से अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी है और जिसमें मरीज़ों को शदीद दुश्वारी का सामना है। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील किया है खुदारा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। जी।
गुलशेर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी में बगदादी पुलिस की कार्रवाई, जाहिद लाडला ग्रुप का अहम कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मनशियात फरोशी भत्ता खोरी में मुलविस है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि कराची के इलाके लियारी में बगदादी पुलिस की कार्रवाई, जाहिद लाडला ग्रुप का अहम कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मनशियात फरोशी और भत्ता खोरी में मुलविस है। आपको बताएं कि कराची, मोमिनाबाद, औरंगी टाउन में स्पेशल यूनिट इन्वेस्टिगेशन, हसास इदारे और CPLC की बड़ी कार्रवाई। सनतकारों से भत्ता वसूल करने वाले कायदम तहरीक तालिबान के 2 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए गए। कायदाबाद से एक शख्स की तशद्दुद लाश मिली है। तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। गुजरावाला में मां बेटी को दौरान डकैती ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 मुलजिम अंजाम को पहुंच गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। थाना कमोकी के इलाके में साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस मुकाबले में तीनों मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया, जिससे असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारा गया दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस था। सुनसान सड़क पर लिफ्ट और बगैर जांच पड़ताल घर पर मुलाजमत देना आपको भारी माली नुकसान पहुंचा सकता है। साहिवाल के 2 बहन भाई 22-23 बरस की उम्र तक लाहौर और कराची में ऐसी दर्जनों वारदातें कर चुके हैं। इस अनोखे सिबलिंग गैंग के बारे में बता रहे हैं हमाद असलम। 18 साल बाद शहर कायद में कराची गेम्स का मेला सज गया। खिलाड़ियों ने हल्फ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने गेम्स का इफ्तिताह का ऐलान किया। स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान ने टॉर्च रोशन की। स्पेशल बच्चों के शानदार टैबलों ने समा बांध दिया। 10 रोज गेम्स के दौरान 5000 खिलाड़ी 42 खेलों में अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे। मज़ीद तफसीलात सरफराज कायम खानी की इस रिपोर्ट में। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में 18 साल बाद कराची गेम्स का मेला सज गया। स्क्वैश लीजेंड जहांगीर खान ने ओलंपियंस इस्लाउद्दीन हनीफ खान और साबिक क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, शोएब मोहम्मद, तौसीफ अहमद, गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल एथलीट्स नसीम हमीद और साबिक वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन मोहम्मद यूसुफ के हमरा टॉर्च रोशन की। खिलाड़ियों ने हल्फ उठाया और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने गेम्स के आगाज का ऐलान किया। आज की इस तकरीब में हमारे ये सफारतकार और जो हमारे कराची के मायनाज बिजनेसमैन जिन्होंने यहाँ इसमें शिरकत की है, हमारे वो तमाम स्पॉन्सर्स जो आपको पीछे वॉल पे नज़र आएंगे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इंशाअल्लाह ताला ये जोशो खरोश के साथ जारी और सारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब में स्पेशल बच्चों ने शानदार टेबलो पेश करके सबको अपने शहर में जकड़ लिया। 3 मार्च से 10 मार्च तक शहर के मुख्तलिफ मैदानों में खेले जाने वाले 42 गेम्स में 5000 से ज्यादा एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज कराची। सिब्बी मेले का आज दूसरा दिन। पहले रोज रात के वक्त आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। सरदार जाकिर खान डोम की स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। तारीखी मेले से महसूस होने के लिए खातीन और बच्चों समेत शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इटली में कश्ती के हादसे में जाँ बहक होने वाली मुल्क की मायनाज खिलाड़ी शाहिदा रजा की लाश की वापसी में ताख़ीर के बायस उनके ख़ानदान के लोग परेशानी से दो चार हैं। उनका कहना है कि वो अपने माजूर बेटे के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश की थी। इनके ख़ानदान के लोगों ने इस सिलसिले में कोयटा हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। मायनाज खिलाड़ी शाहिदा रजा की लाश के असूल के लिए खानदान के लोग परेशान। वो तुर्की से इटली जाने की कोशिश के दौरान किश्ती के हादसे में जिंदगी की बाजी हार गई थी।
उनके खानदान के लोगों का कहना है वो अपने माजूर बच्चे के इलाज को यकीनी बनाने के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश की थी। उनकी फैमिली उनकी लाश की वापसी में ताखीर के बायस परेशान है। इस सिलसिले में उन्होंने बलूचिस्तान के वजीर खेल अब्दुल खालिक हजारा से कोयटा में मुलाकात की। वजीर खेल से मेरी अभी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी इसका दुख का इजहार किया कि उनको भी उतनी तकलीफ है जितना हम तकलीफ में। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफजी ने भी शाहिदा रजा के खानदान के अफराद से मुलाकात की। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ मोहम्मद काजिम, नियो न्यूज, कोयटा। आपको बताएं कि मुंबई शहर में अदाकार शाहरुख खान के बंगले मंत में घुसने वाले 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 अफराद ने मन्नत के बैरूनी दीवार को बंगले में दाखिल होने की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों अफराद को बंगले में घुसने के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 19 और 20 साल गिरफ्तार दोनों मुलजिमान के ताल्लुक गुजरात से है। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद शाहरुख खान से मिलना चाहते थे। दोनों के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।